ये सब करवाने का, लेकिन अब पूरा हो नहीं पाया था। तो डे 5 क्या बोलूँ, डे 4.1 नहीं बोलूंगा मैं, यू कैन मतलब वही डे 4 का ही कवर होगा इसमें, लाइक कल वाला ही ज़्यादा। एंड कल वाइल लूप तक हो गया था हमारा। एंड आज हम चलते हैं फॉर लूप के साथ आगे। सो जब तक मैं एक न्यू फाइल बना रहा हूँ, अगर किसी को वाइल लूप में कोई इशू है जल्दी लिख दो भाई। अच्छा, अब यार मेरे को ये बताओ, डेटा स्ट्रक्चर्स कितने होते हैं हमारे पास पाइथन में? रुदांश ने एक सेशन में कवर करवाया था। आप बस नाम काउंट नहीं, बस नाम लिख दो साथ साथ में, जो जो आपको पता है होते हैं। लिख दो भाई। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। सो हाँ, मैं बेसिकली इसके बारे में बात कर रहा, लिस्ट, टपल्स एंड डिक्शनरीज। एंड अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज, हाँ सेट्स भी। यहाँ पे एक चीज और कि जो पाइथन में फॉर लूप की इम्प्लीमेंटेशन है ना, जो फॉर लूप की डेफिनेशन है, वो बाकी लैंग्वेजेस से डिफरेंट है। लाइक सी प्लस एस में जो काम आपका फॉर लूप करती है, जावा में भी वही सेम काम करती है फॉर लूप। लेकिन पाइथन में फॉर लूप एक स्पेसिफिक डोमेन तक लिमिटेड है, उसका स्कोप उससे ज्यादा है नहीं। एंड लाइक मैं भी आपको सी प्लस प्लस की फॉर लूप के बारे में ज़्यादा बताऊंगा नहीं, क्योंकि दोनों की डेफिनेशन अलग है, तो कन्फ्यूजन हो जाती है। इवन मैं भी एक दो काफ़ी बार कंफ्यूज हुआ हूँ इसके रिगार्डिंग ना। सो हाँ, चलो वाइल लूप मैंने आपको कल बता दिया था। वाइल लूप हमारी बेसिकली यूज़ होती है अ, एक तरह से प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए, कि जब तक एक पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू है तब तक वाइल लूप चलती रहेगी हमारी। कल हमने इसकी सारी इम्प्लीमेंटेशन देख ली थी। एंड फॉर लूप हमारी बेसिकली पाइथन के अंदर मेनली इन्हीं में यूज होती है, लिस्ट में, टपल में, डिक्शनरीज में। सो बेसिकली फॉर लूप का काम क्या होता है, विद लिमिटेड ओनली टू पाइथन लैंग्वेज। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सी प्लस प्लस, उसका एक डिफरेंट डेफिनेशन है। पाइथन में फॉर लूप काम आती है हमारी आइट्रेशन के। आइट्रेशन मीनिंग लाइक सपोज मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना दी। अभी सब कुछ कमेंट्स में करता हूँ, सिंटैक्स में बाद में जाऊंगा। एंड चलो मैं सबसे पहले एक लिस्ट बना दी मैंने। सपोज कुछ भी लिख दिया मैंने। सो यार बेसिकली हम यहाँ पे चाहते हैं कि लाइक हमारी लिस्ट में 4 एलिमेंट्स हैं, तो चारों एलिमेंट्स के लिए कुछ ऑपरेशन रन हो हमारे लिए। सो बेसिकली उसी को हम आइटरेशन कहते हैं कि हम बेसिकली जैसे, चलो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ यहाँ पे एक। एंड एल नाम का वेरिएबल बनाते हैं, उसमें हम बनाते हैं लिस्ट। अच्छा हाँ, लिस्ट बनाने के हमारे पास कितने वेज होते हैं? मैंने एक लिस्ट डिक्लेयर करनी है पाइथन में, कितने तरीकों से मैं कर पाऊंगा? एनी आइडिया? यार देख लो, अगर आइडिया नहीं है तो नो लिख दो, लेकिन थोड़ा मेरे को बता दिया करो कि, ताकि उसी ऐप में चलूंगा ना मैं। अगर आपको आइडिया है कि कितने टाइप से हम लिस्ट डिफाइन कर सकते हैं तो येस और नो लिख दीजिए कुछ। नो, ओके, चलो चलो, नो इश्यूज। तो सबसे पहले तो जैसे एक सेशन में आपको कवर हो गया था कि लिस्ट हमारी डिक्लेयर होती है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं लिख दिया। एंड रुतांश ने आपको ये भी बताया था कि पाइथन में ऐसे कोई लिमिटेशन नहीं होती कि लिस्ट पर्टिकुलर एक चीज की बन सकती है, स्ट्रिंग और उसकी कंबाइंड भी बन सकती है। एक तो ये तरीका होगा लिस्ट को डिफाइन करने का। एंड एक दूसरा तरीका क्या हुआ, एक लिस्ट नाम का बिल्ट इन फंक्शन भी है। लाइक अगर मैं करूँ ना कि, चलो ये पार्ट में दोबारा नहीं लिखना पड़े, कट कर लिया मैंने। अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ लिस्ट, अंदर मैं ये डाल दूँ यस, तो ये भी एक लिस्ट जनरेट कर देगा। आप पाइथन में दो तरीके से लिस्ट को जनरेट कर सकते हो।
expected at most one argument, I got 4. I guess some issues हो गए यहाँ पे. I think this is typecasting of list of any other set or tuple to list. नो नो यार, ये डिक्लेरेशन होती है ऐसी ना, पर्टिकुलरली लाइक यूज किए थे मैंने. आई गेस कोई स्क्वायर ब्रैकेट वगैरह मैं मिस कर रहा हूँ, सो होल्ड ऑन अ सेकेंड. लाइक यार ये रुतांश, ये पाइथन 3.8 में ही आया था ये ना, एक इनबिल्ट फंक्शन लिस्ट नेम का. यस, हाँ, ये अनदर वे टू मेक अ कॉपी इज यूजिंग अ लिस्ट. ओके हम्म, ओके ओके. ये कॉपी बनाता है. Like I was reading the documentation of Python 3.2 days ago. उसमें कुछ मैंने इम्प्लीमेंटेशन करी थी. चलो बाद में चलते हैं उसके ऊपर. एंड अभी मेरा मेन मोटिव क्या था? हाँ, तो बेसिकली हमने बात करी थी कि फॉर लूप हमारे एक काम क्या करती है. मैं अभी लिख देता हूँ पहले. यस. सो बेसिकली मैं इसके बारे में बात कर रहा था कि हमारी फॉर लूप काम आती है आइटरेशन की. आइटरेशन मतलब जितने भी लिस्ट में एलिमेंट्स है ना, उसको एक एक बार उठाना. मतलब बेसिकली जैसे मैंने लाइक एक बॉक्स में काफी सारी बॉल्स पड़ी हुई है, तो मैं एक एक बॉल को बार बार उठाऊं. ट्रेवर्सिंग, यस ट्रेवर्सिंग, सॉरी. मैं यहाँ पे आइटरेशन लिख रहा था. दैट इज ट्रेवर्सिंग. यस, थैंक यू रुतांश. सो बेसिकली ये एंड फर्दर. हाँ, तो लाइक कल मैंने बात करी थी आपसे स्कोप के बारे में कि एक वेरिएबल का स्कोप क्या होता है. अब यहाँ पे देखिए ए क्या है. अब ना मैंने ए पहले डिफाइन करा ना मेरे फंक्शन में मैंने. सो बेसिकली जो ए फंक्शन ए एक वेरिएबल है ना, उसका स्कोप सिर्फ यही तक लिमिटेड है, इस फॉर लूप तक. एंड ए ना ही हमारा एक स्ट्रिंग है ना ही एक इंटीजर है. बेसिकली हमने जो ए है ना, इसको हमने कोई वैल्यू नहीं दी. सो लाइक अब यहाँ पे ए काम क्या करेगा, अब वो बताता हूँ आपको. एंड इसका थोड़ा प्रैक्टिकली समझिए. अगर देखिए मैंने अगर ये लिस्ट प्रिंट करनी थी, सपोज करो हमारे पास कोई फॉर लूप ना होती अभी. एंड हमने ये लिस्ट को प्रिंट करना था, तो बेसिकली हम क्या करते हैं यहाँ पे. लाइक ये देखिए यहाँ पे एक एल नेम का वेरिएबल है. एल नेम के वेरिएबल के अंदर हमने 4 वैल्यूज को स्टोर करा हुआ है. 4 वैल्यूज मिक्स्ड वैल्यूज है. 3 हमारे पास स्ट्रिंग है और एक हमारे पास इंटीजर है. सो बेसिकली एक कलेक्शन स्टोर करी हुई है. अब सपोज कर लो कि मैं चाहता था कि इस कलेक्शन का हर एक एलिमेंट एक एक बार यहाँ पे आके प्रिंट होता. तो उसके लिए मेरे को 2 काम करने पड़ने थे. सबसे पहले जो ये जो एलिमेंट है ना, उसको एक अलग से वेरिएबल देना पड़ना था. अब थोड़ा अंडरस्टैंड करने की ट्राई करो कि एक डब्बे में काफ़ी सारी बॉल्स पड़ी हुई है. तो अब हर एक बॉल को अगर मैंने एक अलग पहचान देनी होगी, तो हर एक बॉल को एक अलग डब्बे में डालना होगा ना मेरे को. सो बेसिकली मेरे को हर एक वेरिएबल के लिए एक अलग बॉक्स बनाना पड़ना था. और चलो अब सपोज कर लो आपने हर एक वेरिएबल के लिए एक अलग अलग बॉक्स बना दिया. अब सेकंड दिक्कत क्या आ गई कि पाइथन हमारी काफ़ी फ्लेक्सिबल है. इसने हमें अलाउ कर दिया कि तुम एक कलेक्शन में एक लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग भी डाल लो अपने. आप उसके अंदर इंटीजर भी डाल लो. आप उसके अंदर एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी डाल दो. अब लेकिन अगर मैं एक सिंगल वेरिएबल डिफाइन कर ए इक्वल टू ए इक्वल टू 6. अब यार ये दोनों बॉक्सेस तो है ही अलग. एक में इंटीजर स्टोर है, एक में स्ट्रिंग स्टोर है.
तो बेसिकली ये आप समझ रहे हो कि दो या तीन स्टेप पड़ जाते हैं हमें इस पूरे को प्रिंट करवाने के लिए। आई गेस विकास, बीच में मेरा नेटवर्क थोड़ा अनस्टेबल हो गया था। No, no, Saksham, it's working अच्छा fine. अच्छा, लाइक जूम ने नोटिफिकेशन दी। हाँ जतिन, मैं बेसिकली, हाँ मैं चलो रिपीट करवा देता हूँ मैं। सो आप बेसिकली इतना देखिए कि लिस्ट हो गई, डिक्शनरी हो गया, टपल हो गया, वो हमारा एक कलेक्टिव डेटा टाइप है। कलेक्टिव मतलब उसके अंदर हम एक बल्क में वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। लाइक दो तीन, मतलब ये लगा लें कि एक एक बड़ा बड़ा बॉक्स है वो, उस बॉक्स के अंदर हम काफी चीजें रख सकते हैं। एंड सपोज करो कि अब ये भूल जाओ कि हमारे पास कोई फॉर लूप थी और हमने यहाँ पे प्रिंट करवाना था एक एक करके, लाइक सभी एलिमेंट्स को। तो बेसिक काम क्या करना पड़ता है, मेरे को बॉक्स के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं सबको एक अलग पहचान देनी पड़ती, मतलब सभी को एक डिफरेंट कंटेनर में रखना पड़ता है निकाल के। एंड वो काम थोड़ा लंबा पड़ जाता, क्योंकि देखिए लिस्ट भी हमारी मिक्स टाइप है, एक में स्ट्रिंग पड़ा है, एक में इंटीजर पड़ा है, तो जो बॉक्सेस बनते हैं वो भी अलग अलग बनते हैं, तो थोड़े ऑपरेशंस का ज्यादा बल्क पड़ जाता है हमें। तो उसके लिए हमारी काम आती है फॉर लूप। एंड फॉर लूप में बेसिकली क्या क्या होता है, ये एक, आप कह सकते हो एक ये मैजिक कीवर्ड है। मैजिक मतलब ऐसा कुछ नहीं, हर चीज की फंक्शनिंग है। लाइक वैसे ही करें एक फैंसी वर्ड कि ए यहाँ पे एक मैजिक कीवर्ड एक्ट करता है, क्योंकि ए जब सबसे पहले गया इसके पास, सैक के पास, तो ए, अब ये तो एक स्ट्रिंग है, तब ए ने एक स्ट्रिंग की वैल्यू ले ली, उसको प्रिंट करवा दिया। अब जब ए गया उसके बाद दूसरा सिक्स के पास, सिक्स तो एक इंटीजर है, उसके बाद ए हमारा एक इंटीजर बन गया और उसने वो वैल्यू प्रिंट करवा दी। कुछ अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि मतलब समझ आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ओके कुणाल, ग्रेट। हाँ सो बेसिकली ये है कि हमारे हम जब भी फॉर लूप बनाते हैं ना, फॉर लूप के आगे हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं। अब वो वेरिएबल, अब ये चीज का ध्यान रखना कि अगर मैंने यहाँ पे ए कुछ पहले ही सिक्स कर दिया था, तो बेसिकली ये सिक्स अलग, ये ए अलग अलग होगा, ये ए अलग होगा। कल मैंने जो स्कोप की बात करी थी। सो बेसिकली अवॉइड करना कि अगर यहाँ पे ए नाम का एक आपके पास वेरिएबल बना पड़ा है, तो यहाँ पे कोई और ले लेना। हमारे पास 26 अल्फाबेट्स है, 26 आई के 24 लीव इट, चलो। अब कोई और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेना। सो बेसिकली ये वेरिएबल क्या करता है, ये मल्टीपल वैल्यूज ले सकता है हमारी। एंड चलो अब ये फंक्शनिंग कैसे हुई कि हमने लिखा फॉर क्यू इन एल। अब देखो क्यू वेरिएबल हमने खुद बनाया, और एल नाम का वेरिएबल हमारे पास पहले से ही बना पड़ा है। वो आपकी स्ट्रिंग हो सकती है, आपकी डिक्शनरी हो सकती है, आपकी टपल हो सकती है। ठीक है। सो अब क्यू क्या करेगा, क्यू सबसे पहले जाएगा सबसे पहले एलिमेंट के पास, उसकी वैल्यू ले लेगा। ठीक है। अब मैं अगर को फॉर लूप को एक कंसेप्चुअली एक्सपेंड करके दिखाऊं ना, तो फॉर लूप के अंदर हमारा ये काम चल रहा है। हमारे पास कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट्स है, तो हमारे पास 5 आइटरेशन होगी फॉर लूप की। फर्स्ट आइटरेशन में क्या हो रहा है, क्यू गया सबसे पहले एलिमेंट के पास, एंड यहाँ पे हो जाएगा क्यू इक्वल टू, अगला कमांड क्या था हमारे पास, सेकेंड आइटरेशन में क्या होगा, सो बेसिकली ये होगा हमारा 5 बार, कि 5 बार क्यू जाएगा, एक एक चीजों की वैल्यूज को उठाएगा और उसके साथ कुछ भी कर देगा। अब मैं तो यहाँ पे लिखा कि प्रिंट कर दो उसको। आप कुछ, आप मतलब यू कैन से, अगर आपने कुछ कोई और फंक्शन करना है, लाइक अब क्यू हमारे पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में हम मल्टीप्लीकेशन तो कर नहीं सकते। अगर यहाँ पे मेरे पास 5 होता है, तो मैं लगा देता है यहाँ पे क्यू मल्टीप्लाई इक्वल टू 5, तो वो अभी चलेगा क्योंकि अभी हमारे पास स्ट्रिंग है एक। सो बेसिकली मैं आपको ये थी एक बेसिक फॉर लूप की डेफिनेशन ना, कि फॉर लूप को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, वो किस चीज के लिए काम आती है। एंड अच्छा, आपको एक और चीज यहाँ पे दिखाता हूँ। सी, हमारे पास लास्ट आइटरेशन वैल्यू क्या आई थी क्यू की,
6.54, तो बस वही लाइक लास्ट एलिमेंट आएगा हमारा। एंड चलो, एंड दैट वाज आई गेस। रोहतांश, अगर कुछ मेरी साइड से बच गया हो फॉर लूप में बताने के लिए। हाँ, एक आई गेस रेंज फंक्शन। हाँ, अच्छा, रेंज मैं करवाऊंगा आगे इसमें, लाइक प्राइम नंबर्स में। हाँ, वो मैं थैंक यू, वो मैं हाँ करवाता हूँ बाकी, अभी। हाँ डेटा स्ट्रक्चर्स में इम्प्लीमेंट करना है तो ये इतना काफी है। हाँ, एंड यहाँ तक लिख दो भाई, यस और नो लिख दो। Saksham, I think your voice got disconnected in between. हाँ हाँ, ओके, सो मैं कह रहा था, चलो फॉर लूप तक कोई डाउट है तो बताओ, वरना हम आगे चलते हैं। लिख दो यहाँ पे, बूलियन वैल्यू प्रिंट कर दो, ट्रू या फॉल्स। नो नो, ओके, चलो फिर आगे चलते हैं। ओके। एंड अब हम बात करते हैं नेस्टेड लूप्स के बारे में। सो बेसिकली नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट आप रियल लाइफ में समझ लीजिए इसका। आपने अगर कोई डिसीजन बनानी होती है, अब आपकी डिसीजन यही तक तो लिमिटेड नहीं होती ना कि हाँ मैंने ये करना है, हाँ मैंने ये नहीं करना। और भी तो कंडीशन होती है कि हाँ, अगर मैं कुछ पर्टिकुलर, अगर मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ तो मेरे पास कुछ रीजन होगा ना जाने का। अब मेरा डिसीजन ये तो होगा नहीं सिर्फ कि मैंने बस चंडीगढ़ जाना है भाई। मैंने चंडीगढ़ जाना है, वहां से कुछ शॉपिंग करनी है, परचेज करना है। ये मेरा एक सेकेंडरी डिसीजन हो गया, जो मैं सबसे पहले डिसीजन के ऊपर बेस्ड था। सो बेसिकली हमारी नेस्टेड लूप्स ऐसे ही काम आती है, एक मल्टीपल डिसीजन बनाने के लिए। एंड चलो उसके बारे में करते हैं बात हम। मैं कल वाला ही प्रोग्राम ओपन कर लेता हूँ अपना। कल हमने एक वो बनाया था, एक प्रोग्राम बनाया था आई गेस। ओहो, आई गेस चलो मैंने रिमूव ही कर दिया वो यहाँ से। हाँ, चलो एक न्यू प्रोग्राम बना लेते हैं हम यहाँ पे, एक इसी के अंदर बनाते हैं, चलो। हाँ, तो कल का प्रोग्राम ही रिपीट कर देते हैं एक बार। सो बेसिकली कल क्या किया था हमने, एक सबसे पहले वेरिएबल डिफाइन किया था। हाँ, तो कल का हमारा ये एक बेसिक प्रोग्राम बनाया था, उसके आगे कैलकुलेशन भी करी थी, लाइक अभी उसकी जरूरत नहीं है। तो अब इसके अंदर हम देखिए, सबसे पहले जो लाइक नेस्टेड लूप्स मैंने आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कल ही बता दी थी, लाइक याद है मैंने लास्ट में एक वाइल ट्रू करके लगाई थी ताकि हमारे पास इन्फिनाइटली हम इनपुट ले सके। सो बेसिक आपकी एक नेस्टेड कंडीशन यहीं पे बन गई कि जब तक ये ट्रू है उसके बाद अंदर दो डिसीजंस और आ गई। सो बेसिकली आप जब भी कोई
लाइक नेस्टेड कंडीशन बनाते हैं। अब पाइथन में सब कुछ लाइक टैब्स के ऊपर काम करता है, स्पेसिस या टैब के ऊपर। एंड यहीं पे मैं एक अगली कंडीशन लिख देता हूँ कि अगर हमारा ए 5 से कम है तो हमने क्या करना है, प्रिंट करना है हमारा नंबर ए -2, ये निकाल देते हैं। ओके, होल्ड ऑन अ सेकेंड। हाँ, तो आप बेसिकली यहाँ पे देखिए कि मैंने एक नेस्टेड कंडीशन, एक बेसिक नेस्टेड कंडीशन आपको बताई है। सबसे पहले तो यही आ गया कि एक वाइल ट्रू हमने लूप लगा दी ताकि हम इन्फाइनाइटली इनपुट ले सके। एक इनपुट लिखने के बाद ही हमारा प्रोग्राम बंद ना हो जाए। अब उसके बाद सेकंड कंडीशन में क्या लगाया कि जो नंबर है हमारा, अगर वो 50 से लेस देन है, तो अब देखिए, अब यहाँ पे आपको, होल्ड ऑन सेकंड, मैं थोड़ा जूम इन करूँ। हाँ, तो आपको यहाँ पे ये लाइंस दिख रही है, एक लाइक थिन वाइट लाइंस है यहाँ पे, आई के सीध में है, एक यहाँ पे है। सो बेसिकली ये लाइंस आपकी डिनोट करती है कि कौन सा आपका बेसिक एक स्टेटमेंट, प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट कौन से वाले के साथ लिंक पड़ी है। अब देखिए, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, इफ ए इज लेस देन 50, आप इसे भूल जाइए। अभी ए की दूसरी कंडीशन है, अगर ए 50 से लेस देन है तो अब हमारे पास एक सिंगल टैब की स्पेस के बाद हमारे पास एक स्टेटमेंट है, वो है प्रिंट दिस नंबर इज लेस देन 50। सो मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तब ये तो चलेगा ही चलेगा। अब उसके बाद हमने अंदर एक और इफ स्टेटमेंट लगाई है, वो क्या कह रही है, अब देखिए वो इफ स्टेटमेंट भी हमारी देखिए यहाँ की स्पेस, लाइक वन टैब की स्पेस यहाँ पे है, वन टैब की स्पेस यहाँ पर है। तो मतलब ये जो सबसे पहली लाइन 13 पे जो हमारी इफ स्टेटमेंट है ना, उसके अंदर हमारी दो चीजें चलेगी। सबसे पहली चलेगी हमारी कि नंबर प्रिंट प्रिंट कर देगा ये लेस देन 50 है। दूसरी चलेगी हमारी एक और इफ स्टेटमेंट। अब यहाँ तक बस यही चलेगी। अब इफ स्टेटमेंट के अंदर अब देखिए दो टैब्स की स्पेसेस आ गई। दो टैब की स्पेसेस मतलब ये जो बेसिकली ये वाली स्टेटमेंट है, ये हमारी ये जो लाइन 14 पे हमारी इफ स्टेटमेंट है उसके अंदर चलेगी। सो ये कहते हैं हम एक तरह से नेस्टेड डिसीजन मेकिंग। एंड अब लूप के चलेगी, नंबर हमने इनपुट लिया, लेस देन 50 है। अगर लेस देन 50 है चलो ठीक है, अगर सपोज को नंबर ग्रेटर देन 50 हो गया तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करी नहीं, तो सीधा हमारा प्रोग्राम इससे बाहर जंप करके लाइन नंबर 17 पे आ जाएगा डायरेक्ट। होल्ड ऑन अ सेकंड, अगर मैं कुछ पॉइंटर वगैरह ला सकूं सामने। हाँ, सो बेसिकली सबसे पहले हमारा प्रोग्राम कैसे चलेगा, एक इनपुट लेगा, उसके बाद लाइन नंबर 13 पे जाएगा, चेक करेगा कि अगर हमारा फंक्शन 50 से कम है। अगर 50 से कम हो गया तो सीधा चलो भी ये कंडीशन ही जब हमारी फॉल्स होगी तो लूप लाइक eggs in a nest is basically a nested loop। जतिन यहाँ पे एग अलग चीज होगी, नेस्ट अलग। अगर आप कहो कि एग्स विद इन एन एग वो आप कह सकते हो कि नेस्टेड लूप होगी। चलो मैं चलता हूँ आगे, लाइक हाँ, तो बेसिकली अब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो सीधा यहाँ पे जंप कर गया, हमारे पास 17 पे एल्स वाली कंडीशन प्रिंट होगी। अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी कि नंबर हमारा 50 से कम है, तो हम चलते हैं एक स्टेप अंदर, हमने इसके अंदर एंट्री ले ली। अब जब हमने एंट्री ले ली, यहाँ पे हमारे सामने एक और क्वेश्चन तैयार खड़ा है। वो क्वेश्चन क्या है कि जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल है। अगर डिविजिबल है तो हमारा ये प्रिंट हो जाएगा। ये प्रिंट होने के बाद यहाँ से बाहर जाएंगे और अगला प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा नंबर डिविजिबल नहीं है तो यही से सीधा हमारा लाइन नंबर 16 पर जंप कर जाएगा। सो ये होती है एक बेसिक डिसीजन मेकिंग। दिस इज कॉल्ड ए नेस्टेड लूप।
आई होप दिस वाज क्लियर। कुछ मतलब लाइक समझ आ गया? फिर मैं आगे चलता हूँ। ओके, एंड अदर्स आल्सो रिप्लाई प्लीज। ओके ओके, थोड़ा जूम कम कर दूँ, ज़्यादा हो गया। Yes. So, Rudash, if I'm missing something in between, you can tell me, interrupt me anytime. Okay, okay. एंड चलो, सो ये बेसिक आपके नेस्टेड लूप बता दी। एंड मैं आपको फर्दर रेकमेंड करूंगा, एक बार प्लीज जाकर W3 स्कूल्स पे हो आना। लाइक ऐसे इतना कुछ टाइम भी नहीं लगेगा आपका इस चीज में। ये जो जो भी बेसिक थ्योरीज है, ये आपका बस अगर आप बैठो इस सेशन के बाद, अगर आप इस सेशन के बाद भी अगर आप बैठोगे, तो आपकी एक आधे दिन में बस सबको गो थ्रू कर लेना, या कि एग्जांपल्स कर लेना, आपको सब क्लियर हो जाएगा। एंड द बेस्ट थिंग हियर इज इनकी एक्सरसाइजेस, लाइक आई गेस ये पाइथन एक्सरसाइजेस काफी इजी होती है। एक बार बस कर लेना, आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भी मेरे को बेसिक पाइथन आ चुकी है। एंड लेट अस मूव फर्दर। सो नेस्टेड लूप एंड, अब एंड ऑल, हाँ ये दोनों काफी यू कैन से इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं पाइथन में। चलो अब करते हैं इसके बारे में बात थोड़ी। अच्छा, प्लस टू में एक सब्जेक्ट होता था ना हमारे पास, यार मैं नेम भूल गया उसका। उसमें बेसिकली क्या क्या कहा था मैं, लॉजिक गेट्स होते थे उसमें बेसिकली, एंड और नैंड, ऐसे तरह के लॉजिक गेट्स होते थे। सो बेसिकली जो इसमें हमारे पास है ना, ये फिजिक्स, हाँ, Yeah, या it is in सेमीकंडक्टर्स। physics actually, semiconductors. Yeah, Jatin, you're right. ओके ओके, सो चलो हाँ, एंड और, सो बेसिकली जो आपके फिजिक्स में रूल अप्लाई होते थे ना, एंड और में वही सेम आपके रूल्स यहाँ पे अप्लाई होंगे। एंड इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। चलो, हमने एक इनपुट ले लिया ए करके। इफ हमारा जो नंबर है वो ग्रेटर देन 5 है, एंड हमारा जो सेम नंबर है ए, वो डिविजिबल बाय 5 भी है, then we have to print yes। एंड सेकंड ले लेते हैं हम else if हमारा नंबर 5 से ग्रेटर देन है, और हमारा जो नंबर है वो सेम कंडीशन ले लेते हैं, 5 से डिविजिबल है, देन प्रिंट करना है हमने यस। Am I audible ना clearly? Saksham, we lost you, I think, in last half minute. ओके, हाँ हाँ, यस, जूम नोटिफिकेशन देता है। तो चलो, हाँ, सो बेसिकली ये प्रोग्राम हम एक बार रन करके देखते हैं।
अब यहाँ पे यार थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी क्योंकि मैंने दोनों में ही सेम लगा दी। यहाँ पे कर देते हैं यस 1। हाँ, सो अब बेसिकली यहाँ पे फंक्शनिंग देखिए क्या हुई। अब सबसे पहले मैं करता हूँ यार, सॉरी फॉर सो मच इंटरप्शन इन बिटवीन, लेस ग्रेटर देन इक्वल टू, अब चलेगा ये। हाँ, तो मैं सबसे पहले आपको फर्स्ट कंडीशन चला के दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे दिया 5 इनपुट, हमारा प्रिंट हो गया यस। सो बेसिकली क्या हुआ कि अगर हमारा नंबर ग्रेटर देन 5 है या इक्वल टू 5 है, एंड हमारा नंबर 5 से डिविजिबल भी है, तब हमने यस प्रिंट करना है। अगर यहीं पे हमारे पास नंबर होता, बेसिकली ग्रेटर देन 5 की कंडीशन है, हमारे पास नंबर 6 आ गया। सो 6 में बेसिकली क्या हुआ, हमारा नंबर हमारा 5 से ग्रेटर है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यस 1 प्रिंट हुआ, यस प्रिंट नहीं हुआ। इसका बेसिक रीजन यही है क्योंकि जब हमने पहली कंडीशन कहती कि नंबर हमारा 5 से डिविजिबल होना चाहिए, एंड का मतलब होता है कि दोनों कंडीशंस हमारी ट्रू होनी चाहिए। एंड नंबर हमारा 5 से डिविजिबल भी हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 भी हो, तभी हमारा प्रिंट यस होगा। लेकिन मैंने इनपुट कर दिया 6। अब 6 में क्या है, 6 ग्रेटर देन 5 है, ओके, ये कंडीशन ट्रू होगी। अब अगली कंडीशन क्या थी, एंड नंबर डिविजिबल बाय 5। एंड नंबर 5 से डिविजिबल नहीं था, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी रन ही नहीं हुई। तब हम बढ़ गए एल्स इफ पे। एल्स इफ में क्या था, और अगर नंबर 5 से ग्रेटर देन है और 5 से डिविजिबल है, तब आप यस कर दीजिए, लाइक यस 1 प्रिंट कर दीजिए। सो हमारा यस 1 प्रिंट हो गया। और एल्स अगर कोई भी नंबर डाल दिया हमने, लाइक लेस देन 1, तो हमारे थर्ड कंडीशन चल जाएगी। सो ये बेसिकली हमारे पास जो हमारी एंड और होते हैं, ये डिसीजन मेकिंग में काफ़ी यूज़ होते हैं। सो बेसिकली जब भी हमारे पास कोई स्टेटमेंट होती है और हम उस पे एक एंड वेरिएबल लगा देते हैं, तो एंड वेरिएबल हमारा बेसिकली क्या डिमांड करता है कि दोनों कंडीशंस या तो ट्रू हो या दोनों कंडीशंस फॉल्स हो। एंड जो ये होती है हमारे एंड। अगला होता है हमारे पास और। सो हमारा और क्या डिमांड करता है कि या तो हमारी एक कंडीशन, बस हमारी कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो, हमारा काम चल जाएगा। दूसरी फॉल्स हो तब कोई दिक्कत नहीं है। सो एंड और काफ़ी मतलब काम आते हैं आपके उसमें डिसीजन मेकिंग में। अभी मैं आपको एक इतना अच्छा एग्जांपल दे नहीं पाया क्योंकि मेरे पास कोई मोटिव नहीं था इनको यूज़ करने का। सो जैसे ये प्रोग्रेस करोगे, कोई स्क्रिप्टिंग करोगे, उसमें आपको साथ साथ में आता रहेगा। आपको एक असाइनमेंट में दे दूंगा जिसमें आपको प्रॉपर समझ आ जाएगा इसके बारे में। एंड आगे बढ़ते हैं हम रेंज फंक्शन के बारे में। यहाँ तक क्लियर था कि रिपीट कर रहा हूँ? ऑल क्लियर, ओके। होल्ड ऑन अ सेकंड प्लीज। हाँ, हम आगे बात करते हैं रेंज फंक्शन के बारे में। सो बेसिकली अब हम रेंज फंक्शन आपको करवा क्यों रहे हैं। सी, मैं फंक्शंस की डेफिनेशन पे बाद में आऊँगा, लाइक जो हम अपने फंक्शंस बनाते हैं ना उसके ऊपर बाद में आऊँगा। अब रेंज एक काफ़ी अच्छा फंक्शन है एंड ये काफ़ी यूज़ होता है हमारा। एंड कहाँ पे यूज़ होता है आपको एक प्रोग्राम बना के भी दिखा दूंगा, इसलिए हम आपको रेंज फंक्शन करवा रहे हैं यहाँ पे। सो हमारा रेंज फंक्शन यूज़ होता है फॉर लूप के साथ। लाइक मैं आपको सिंपल लिख के दिखाता हूँ, फॉर ए इन रेंज सो आप समझ रहे हो यहाँ पे रेंज फंक्शन ने क्या दिया। रेंज फंक्शन में हमें एक स्टार्टिंग रेंज प्रोवाइड करते हैं कि हमारा जो भी हमारे काउंटिंग है कहाँ से शुरू होनी चाहिए। एक हम देते हैं एंडिंग वाली, और ये बेसिकली इतनी सी लाइन के अंदर हमारी कंप्यूटर की मेमोरी रैम के अंदर एक लिस्ट बन जाती है 5 से लेके 9 तक।
एंड फिर उसके ऊपर हम एक नॉर्मल फॉर लूप चला सकते हैं। सो सी हमें रेंज फंक्शन यूज करने का फायदा क्या हुआ, मेरे को एक लिस्ट डिक्लेयर नहीं करनी पड़ी। आप कह सकते हैं कि इससे मेरी मेमोरी बच गई लैपटॉप की ना थोड़ी सी, क्योंकि अगर मैं एक वेरिएबल बनाता, उसके अंदर एक लिस्ट बनाता, एक हल्की सी मेमोरी यूज होती, उसके बाद फॉर लूप चलाता उसके ऊपर। सो एक सिंगल लाइन के अंदर क्या हुआ, रेंज लिखी मैंने, स्टार्ट पॉइंट दिया, एंड पॉइंट दिया, उसके अंदर मेरी एक लिस्ट बन के सामने आ गई। एंड ये बेसिकली लिस्ट बनती कैसे है, ये होती है हमारे पास मैथमेटिक्स में आपने फंक्शंस पढ़े होंगे, आई गेस +1 में थे फंक्शंस, उसमें थे हमारे पास इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव। सो बेसिकली ये जो रेंज होती है ये हमारी इंक्लूसिव होती है। मतलब अगर हम लिखेंगे 5 to 10, इफ वी वांट टू प्रिंट अल्फाबेट्स, होल्ड ऑन अ सेकंड, आप यहाँ पे देख लीजिए इसको, नहीं। सो ये देखिए, सो बेसिकली जो रेंज है हमारा, रेंज जतिन हमारे एक मैथमेटिकल फंक्शन है, वो हमारे मैथमेटिकल वैल्यूज को प्रिंट करवाने के लिए यूज हो सकता है। अच्छा, अगर मैं थोड़ा आपको वैसे ही कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स बताऊं, आप रेंज फंक्शन को ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि इसने जो वैल्यूज प्रिंट करवा दी 5 6 7 8 9, आप इन 5 6 7 8 9 को अल्फाबेट, मतलब अल्फाबेट की वैल्यूज दे सकते हैं। वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उसमें फंक्शंस भी आएंगे, लेकिन बेसिकली ये काम हो सकता है थोड़े कॉम्प्लेक्स चीजों को मिलाकर। लेकिन रेंज फंक्शन एक मैथमेटिकल फंक्शन है हमारा। सो हाँ, तो रेंज हमारी होती है इंक्लूसिव। अब 5 से शुरू होएगा, सो 5 से प्रिंट करेगा वो 9 तक, 10 तक नहीं जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारे पास रेंज फंक्शन। एंड अब मैं इसका बताता हूँ, अब चलो रेंज फंक्शन की डेफिनेशन तो बिल्कुल यही थी। अब मैं करता हूँ इसको एक प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट। लाइक मैंने एक प्रोग्राम बना के रखा था। हाँ, तो बेसिकली अब हमने एक प्रोग्राम बनाते हैं यहाँ पर, जो क्या करेगा, हमसे इनपुट लेगा और हमें बताएगा कि नंबर प्राइम है कि नहीं है। एंड प्राइम नंबर की डेफिनेशन पता होगी सबको, अगर नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, बेसिक मैथमेटिक्स से आप चेक कर लेना। सो बेसिकली प्राइम नंबर क्या होता है, जो अपने आप से डिविजिबल होता है एंड 1 से, लाइक वो सिर्फ 1 और अपने अपने आप से डिविजिबल होगा और किसी से नहीं होगा। आप ले सकते हो नंबर 5, 5 सिर्फ 1 से डिविजिबल है और 5 से ही डिविजिबल है, वो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता। सो बेसिकली हमने क्या करना है, इस फंक्शन में हमने एक इनपुट लेना है और बताना है कि भाई वो नंबर प्राइम है या नहीं है। सो इसका एक वर्किंग रूल हमारे पास क्या होगा, पहले वो लिख लेते हैं, इसको हम कहते हैं एल्गोरिदम। तो हम डायरेक्ट प्रोग्राम के ऊपर जंप करने से पहले एक बेसिक आइडिया बनाएंगे कि हाँ भाई मेरे को लिखना क्या है, मेरे को क्या प्रोग्राम बनाना है। सो इसका एक एल्गोरिदम क्या होगा कि हमने एक इनपुट ले लिया यूजर से, हमने एक इनपुट ले लिया। अब सेकेंडली हमें चेक करना है कि नंबर प्राइम है या नहीं है। अब देखो, अब कंप्यूटर को कैसे बताया यार हम कि ये, अब हम तो वर्बली बता सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर के लिए हमारे पास एक ये हम कर सकते हैं कि सपोज करिए हमारा नंबर है 10, हमें चेक करना है कि जो 10 नंबर है हमारा 10, वो प्राइम है कि नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब डेफिनेशन के हिसाब से चले, वो नंबर, ये जो प्राइम नंबर है वो 1 से डिविजिबल होता है और एक अपने आप से होता है। सो बेसिकली हम 1 को रिमूव कर देंगे, हम करेंगे 2 से लेकर 9 तक हम चलेंगे। मतलब हम 10 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 4 से करेंगे, ऐसे ऐसे करके 9 तक डिवाइड करेंगे। अब देखेंगे 2 से 9 के बीच में अगर ये 10 की, तो हमारे पास बेसिक क्या होगा हमारे पास कि हमने इनपुट लिया एक नंबर, सपोज करो हमने इनपुट पे नंबर ले लिया। यस, सो आई वाज अगेन डिस्कनेक्टेड अ लिटिल बिट। हाँ, तो मैं कह रहा था कि विकास, फ्रॉम वेयर डिड आई मिस? Saksham, you were on the 2 to 9.
numbers. You were explaining that we अच्छा, will हाँ ठीक है। divide this सो हाँ, number सपोज into. करिए कि हमारे पास एक नंबर आया 10। हमें चेक करना है कि 10 प्राइम है कि नहीं है। हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 से लेकर 9 तक जितने नंबर्स आते हैं ना, उन सबसे डिवाइड करके देख लेंगे। अगर 2 से डिविजिबल है 10, लाइक अगर 2 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर अगर 10 को डिवाइड कर रहा है, मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि वो डिविजिबल है। ठीक है, सो ये हमारा एक वर्किंग रूल होगा। अब सपोज करो हमने एक नंबर ले लिया इनपुट में n। अब हमने इस n को डिवाइड करना है 2 से लेकर n-1 नंबर तक, लाइक n-1 जो भी नंबर आता है हमारे पास। अच्छा, थोड़ा किसी को आइडिया है, थोड़ा मेरे को बताओ कि अब मैंने, अब ये तो करूंगा नहीं मैं यार कि मैं लाइन लिख दूं एक एक की, पहले सबसे पहले n डिवाइडेड बाय 2, n डिवाइडेड बाय 3, n डिवाइडेड बाय 4। अगर सपोज करो मेरे पास नंबर मैंने इनपुट दे दिया 100 का, अब मैं 100 तक तो सेम सेम स्टेटमेंट लिखूंगा नहीं। तो किसी को कुछ आइडिया है कि मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा अपनी इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए? फॉर लूप, ओके कुणाल, ग्रेट, फॉर लूप यूज करेंगे। सो हम करेंगे यहाँ पे फॉर लूप कंबाइंड विद अ रेंज फंक्शन। ठीक है, क्योंकि रेंज फंक्शन में मेरे को ये आसानी मिल जाती है, मेरे को बस स्टार्टिंग रेंज देनी है, एक एंडिंग रेंज देनी है, उसके बीच वाले नंबर अपने आप ही जनरेट हो जाएंगे मेरे लिए। तो चलो, ये था एक हमारे पास वर्किंग रूल कि हम कैसे काम करेंगे। अब करते हैं सीधा, बात आ जाते हैं हम प्रोग्राम के ऊपर। सो ये प्रोग्राम मैंने अभी बना के रखा है, तो मैंने ओपन कर लिया। हाँ, तो सबसे पहले हमने लिया एक इनपुट। इनपुट लेना था हमने इंटीजर में, टाइप कास्टिंग कर ली हमने। उसके बाद हमने डिवीजन अपनी 2 से स्टार्ट करनी थी ना अपनी, तो यहाँ पे हमने एक लाइक, ओके सो चलो ये मैंने एक गलत कर दिया, एक मैंने, अब मैं सीधा यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ। एक वेरिएबल डिफाइन करने की जरूरत नहीं उसके लिए, मैं सीधा रेंज में कर दूंगा क्योंकि 2 से ही करना है। ठीक है, तो अब देखिए हमारी प्रोग्राम वर्क कैसे कर रहा है। हमने एक इनपुट लिया, उसके बाद चली हमारी फॉर लूप। फॉर लूप किस में चली, फॉर रेंज 2 से लेकर ए तक। और 2 से लेकर ए तक हमारे पास कितने नंबर्स आएंगे। आई नो ये थोड़ा मैथमेटिकल ओरिएंटेड ज्यादा हो रहा है, लेकिन आसान चीज है, थोड़ा समझने की ट्राई करो। मैंने यहाँ पे लिखा रेंज 2 से लेकर ए तक। अब बेसिकली नंबर्स क्या आएंगे मेरे पास यहाँ पे, 2 एंड 3, 4, 5। एंड मैंने कहा था ये इंक्लूसिव होता है, तो लास्ट नंबर होगा हमारे पास a-1। ठीक है, अगर यहाँ पे a10 होता तो यहाँ पे आता हमारे पास 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, सो बेसिकली हमारे पास इन सब नंबर्स की एक हमारे पास लिस्ट बन गई इन सब नंबर की। किन नंबरों की, 2, 3, 4, चलते 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 n-1। इन नंबर्स की हमारे पास एक लिस्ट तैयार होगी। अब मैंने क्या करना है कि अब मैंने बेसिकली ये जितने भी नंबर है ना, इन इन नंबर्स को एक एक बार उठाना है, उसको जो हमारा नंबर हमने इनपुट किया उसके साथ डिवाइड करना है और चेक करना है कि वो डिविजिबल है या नहीं है। एक एक नंबर को उठाऊंगा, चेक करूंगा। उसके लिए मैंने क्या कर दिया, एक फॉर लूप लगा दी कि एक आई नाम का वेरिएबल हो गया यहाँ पे। होल्ड ऑन, हाँ, कुछ विकास माय पॉइंटर में आई गेस एक पॉइंटर दिख रहा होगा ना, Yeah, Saksham दिख रहा है. लाइक आई गेस होवर करने पे ना है, चलो ठीक है अगर दिख रहा है तो। हाँ, तो बेसिकली जो आई वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिफाइन किया वो क्या करेगा, सबसे पहले 2 बन जाएगा, 2 बन गया। उसके बाद जो हमने इनपुट लिया उसके साथ डिवाइड हो जाएगा। अगर 0 आ गया तो क्या करेगा, मतलब वो नंबर डिवाइड कर रहा है तो प्रिंट कर देगा कि ये एक नॉट प्राइम नंबर है। हाँ, या उसके बाद एक ब्रेक हमने यूज किया है, एंड ब्रेक की डेफिनेशन में पहले बताना भूल गया, चलो इसके साथ ही इंक्लूड कर दूंगा। सो ब्रेक हमारा किस लिए यूज होता है, हमारे पास 2 टाइप की चीजें होती है, एक होती है ब्रेक, एक होती है कंटिन्यू। एंड ब्रेक हमारा यूज होता है लूप को खत्म करने के लिए। कि अब देखो जैसे यहाँ पे मेरे को पता चल, अब सपोज करिए कि मेरा नंबर था 4। ठीक है, अब सबसे पहले आई ने वैल्यू ली हमारी 2। अब 4 2 को डिवाइड कर रहा है,
ठीक है, डिवाइड कर दिया, मेरे को पता चल गया कि भाई ये नॉन प्राइम नंबर है। अब मेरे को उसके बाद लूप चलाने की जरूरत थोड़ी है कि मैं उसके बाद 2 के बाद 3 से भी करवाऊं। 3 से क्यों करवाऊंगा मैं, जब 2 पे ही उसने कंडीशन को हमारी सेटिस्फाई कर दिया। तो यहाँ पे मैं लूप से बाहर निकलना चाहूंगा। सो लूप लूप से बाहर निकलने के लिए हम यूज करते हैं ब्रेक। ब्रेक क्या करेगा, ये लूप को खत्म करके आगे बढ़ जाएगा। आगे लाइक हमारे पास कोई फंक्शन लिखा नहीं हुआ तो कुछ नहीं चलेगा, ये एल स्टेटमेंट इसी के साथ है। अगर मैंने आगे फंक्शन लिखा होता ना कोई, तो ये बेसिकली जहाँ पे भी ब्रेक होता है ये खत्म होता है, उसके बाद सीधा यहाँ पे जंप कर जाता है। एंड चलो अब चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो ही केस है। या तो जो हमारा नंबर है वो डिविजिबल है इसके साथ, इस रेंज में किसी भी नंबर का डिविजिबल है। अगर डिविजिबल है तो प्राइम है, अगर डिविजिबल नहीं है तो मतलब वो, अगर डिविजिबल है तो नंबर नॉन प्राइम है, अगर डिविजिबल है तो मतलब वो नंबर प्राइम है। ठीक है, तो ये लूप हमारी बस इसी काम को चेक कर दे कि नंबर डिवाइड कर रहा है तो प्रिंट कर दे भाई कि नॉन प्राइम है, और प्रोग्राम को वहीं पे खत्म कर दे, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का जो मोटिव था वो फुलफिल हो गया। एंड उसके बाद मैंने एल स्टेटमेंट यूज करी है। कल मैंने आपको बताया था ना कि एल स्टेटमेंट कभी अकेले यूज नहीं हो सकती। कल मैंने आपको एल स्टेटमेंट स्टेटमेंट यूज करके बताई थी इफ के साथ। आज मैं एल स्टेटमेंट को यूज कर रहा हूँ। अच्छा तुम बताओ, ये जो एल स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है ये किसके साथ यूज हुई है, इफ के साथ कि फॉर के साथ? फॉर। इंडेंटेशन लेवल पे होनी थी, तो मैंने बेसिकली फॉर। हाँ, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे फॉर स्टेटमेंट यूज करी है एल्स के साथ। तो ये फॉर एंड हाँ, सो लाइक चलो अब हम चलते हैं आगे कि ये बेसिक काम क्या हुआ हमारा यहाँ पे। सबसे पहले हमारी फॉर फॉर लूप चल गई। उसने क्या किया, सबसे पहले हमारी स्टेटमेंट का मोटिव क्या था, चेक करना। फॉर बिकॉज इट इज इन स्कोप ऑफ फॉर। नहीं जतिन, बेसिकली ये क्या है, यहाँ पे पता है क्या हुआ है, आप अंदर का कोड अभी भूल जाओ। ठीक है, सपोज करो अंदर का कोड अभी है नहीं कोई, तो यहाँ पे एक फॉर स्टेटमेंट है जो एक लूप चलाती है। अगर वो लूप चल रही है तो ये वाला काम करना है, अगर वो लूप नहीं चल रही एल्स तो ये वाला काम करना है हमने। ठीक है, ये है बेसिकली। यस, हाँ रुद्रांश, गुड, ठीक है ठीक है। हाँ, तो हमारी फॉर लूप चली, ये वाली कंडीशन चेक होगी हमारी। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, इसने ब्रेक लगा दी यहाँ पे कि बस भाई फॉर लूप अब तू चलना बंद हो जा, मैं मेरे को मेरी कंडीशन मिल गई। उसके बाद क्या हुआ, बस वो प्रोग्राम खत्म हो गया यहीं पे। अगर अगर हमारे पास दूसरा केस क्या है कि ये फॉर लूप चलती रहती और बेसिकली कोई नंबर ऐसा ना मिलता जिसे डिवाइड ना होता, तो क्या होता कि भाई इसका कोई मोटिव पूरा नहीं हुआ, तब हमारी एल स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, एल्स अवर नंबर इज प्राइम। एंड लेट मी रन दिस वंस। एल एस लाइन 1। हाँ, तो नंबर इनवैलिड, मैंने क्या इनपुट दे दिया यहाँ पे, ओहो, मैं नंबर लॉक ऑन पर आया था तो एक एम्प्टी स्ट्रिंग चल गई थी इनपुट में, ये गलती हुई थी थोड़ी। हाँ, सो 5 इज प्राइम, 4 पे 4 इज नॉट प्राइम। सो 5 के लिए क्या हुआ, 5 के लिए लाइक 2 से लेकर 4 तक जो नंबर थे, 2 3 4, वो चारों नंबर डिवाइड हुए 5 से एक एक बार। ये कंडीशन फॉल्स होगी तो वो लूप से बाहर आ गया, लूप खत्म हो गई। उसके बाद ये प्रिंट हो गया बेसिकली हमारा कि 5 एक प्राइम नंबर है। और 4 के लिए क्या हुआ, 4 के लिए ये वाली चली और 2 पे ही 4 डिवाइड हो गया 2 से, और यहाँ पे हमारी मतलब बेसिकली स्टेटमेंट ट्रू होगी तो ब्रेक लग गई हमारे प्रोग्राम पे, ये प्रिंट हो गया। सो ये था एक बेसिक इम्प्लीमेंटेशन किस चीज की, नेस्टेड लूप्स, फॉर लूप
range function. So should I proceed further? And सी क्लियर है ना यहाँ तक सब कुछ? देन आई विल प्रोसीड फर्दर. अच्छा हाँ यार, आज एक रिक्वेस्ट है. सो सी आप आज का सेशन अगर 7:30 तक चले तो किसी को कोई इशू तो नहीं है? बिकॉज आई गेस बिकॉज हमारी प्लानिंग के हिसाब से ना काफ़ी चीज़ें थोड़ी स्लो कवर अप हो रही है. सो अगर 7:30 तक करें. कुणाल आपका कोई लाइक कल आपका एक लेक्चर था, आज तो कोई इशू नहीं है वैसे? ओके. सो चलो हम चलते हैं आगे. प्राइम चेकर डन. एंड अब हम जंप करते हैं डायरेक्ट फंक्शंस के ऊपर. फंक्शंस आर वेरी ग्रेट थिंग्स. फंक्शन एंड रिटर्न. रिटर्न एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. लाइक दोनों बताता हूँ अभी मैं आपको. हाँ, तो मैं अभी बात कर रहा था रेंज की. रेंज फंक्शन बोली जा रहा था मैं. सो बेसिकली फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक ऐसा पीस ऑफ कोड होता है जिसको हम लिख के रख लेते हैं, लेकिन वो तब तक नहीं चलता जब तक हम उसे चलने को बोलेंगे नहीं. ठीक है. अब इसका एक रियल वर्ल्ड में मैं क्या एग्जांपल दूं? लाइक हाँ, अब चलो एक मैं थोड़ा वियर्ड एग्जांपल दे देता हूँ. लाइक मेरे पास ऐसे कुछ खास एग्जांपल अभी है नहीं, तो मैं वैसे बता सकता हूँ कि आप सपोज करिए रिवर है. रिवर लाइक कोई भी नदी ले लीजिए, वो फ्लो कर रही है, उस पे कोई वो नहीं है लाइक कि कब वो रुकेगी कब चलेगी. रिवर हमेशा लाइक उसका वाटर फ्लो करता रहता है. अब मैं बात करता हूँ टैप के बारे में. टैप हो गया हमारे पास या शावर हो गया. वो बेसिकली एक फंक्शन है. फंक्शन है. फंक्शन के अंदर कोड क्या है? कोड है हमारा पानी. ठीक है. अब बेसिकली शावर नाम का फंक्शन हमने पानी के ऊपर लगा दिया. जब तक मैं शावर को कॉल नहीं करूंगा, जब तक मैं शावर को चलाऊंगा नहीं, अपनी टैप को खोलूंगा नहीं, वो पानी मेरा रन नहीं होगा. ठीक है. सो बेसिकली ये होता है हमारे फंक्शन के कुछ ऐसे पीस ऑफ कोड होते हैं जो हम अपनी मर्जी से रन करते हैं. लाइक अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट. अब ये हो गया एक चीज में. अब सेकंड में डिफाइन कर देता हूँ एक फंक्शन. एंड फंक्शन का आप कोई भी नेम रख सकते हो. लाइक चलो मैं यहाँ पे नेम रख देता हूँ इसका. नेम. हाँ, अब ये चीज आप थोड़ी ध्यान रखना. सो बेसिकली जब भी फंक्शन डिफाइन करते हैं, एक यहाँ पे आप एक ले आएगा. ये राउंड ब्रैकेट जरूरी नहीं है कि ओके. सो आई वाज अगेन डिस्कनेक्टेड. हाँ, मैं कह रहा था कि ये होता है बेसिक एक फंक्शन का सिंटैक्स कि हम लिखते हैं सबसे पहले फंक्शन का नेम, उसके बाद हम लिखते हैं राउंड ब्रैकेट्स. ये राउंड ब्रैकेट्स जरूरी नहीं है कि आपकी खाली ही होगी. एंड अच्छा ठीक है. हाँ, ये राउंड ब्रैकेट्स आपकी जरूरी नहीं है खाली. इसके अंदर हम पास कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट. एंड आर्ग्यूमेंट क्या होती है उसके बारे में मैं बात करूंगा थोड़े बाद में. ठीक है. सो अभी मैंने एक फंक्शन डिफाइन करना है नेम नाम का. इसके अंदर मैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिख देता हूँ. ठीक है. अब इस प्रोग्राम को करके देखते हैं हम रन. हाँ, तो हमारी सबसे पहली स्टेटमेंट प्रिंट हुई. ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हुई. ये क्यों नहीं प्रिंट हुई? क्योंकि मैंने एक इसका फंक्शन बना के रख दिया है. अब जब तक मैं इस फंक्शन को कॉल नहीं करूंगा, इसको मैं चलने को बोलूंगा नहीं, ये चलेगा नहीं. अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ना कि नेम. हाँ, इसे कहते हैं हमारा फंक्शन कॉलिंग. किसी भी फंक्शन को हमने कॉल करना है तो आप आगे फंक्शन का नेम लिख दीजिए, वो कॉल हो जाएगा. सी. अब क्या क्या हुआ? दोनों स्टेटमेंट प्रिंट होगी क्योंकि सेकंड वाला फंक्शन था उसको मैंने कॉल करा. अब बात करते हैं आर्ग्यूमेंट्स की. फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स क्या होती है? ये राउंड ब्रैकेट जरूरी नहीं है कि हमेशा खाली ही होगी. एंड आर्ग्यूमेंट्स का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. होल्ड ऑन अ सेकंड. आपके घर पे फैन होता है.
फैन के साथ एक स्पीड कंट्रोल करने वाला रेगुलेटर लगा होता है। अब बेसिकली अगर मैंने फैन नाम के फंक्शन को कॉल करना है तो उसके लिए मैं स्विच ऑन करूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने फैन की स्पीड को बढ़ाना है तो मैं बेसिकली रेगुलेटर को रोटेट करके एक नंबर अप करूंगा ना स्पीड बढ़ाने के लिए। सो बेसिकली वो मैंने एक आर्गुमेंट दे दी फैन को स्पीड नाम की, कि मैंने रेगुलेटर को घुमा दिया, फैन को थोड़ी वोल्टेज ज्यादा की, वो तेज घूम रहा है। सो वो होती है हमारी आर्ग्यूमेंट्स फंक्शन के साथ, जो फंक्शन को हम बेसिकली कुछ ऐसी वैल्यूज देते हैं जो हम फंक्शन के अंदर बाद में यूज करते हैं। एंड यहाँ पे आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया ए। सो अब मैं करता हूँ यहाँ पे सेम चीज नेम, और अब देखने यहाँ पे आएगा एक एरर। हाँ, सो एरर क्या है, एरर पढ़िए जरा, मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट ए। सो बेसिकली मैंने फंक्शन में क्या क्या कहा था कि भाई फंक्शन जब भी तू रन होएगा, जो भी देखो रन करेगा तेको ना एक बात बताएगा। वो बात क्या होगी, वो देखो ए नाम की एक वैल्यू पास करेगा, तो तभी चली वो। अब जब मैं नेम को चलाया वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं उसको एक वैल्यू दूं, एक ए नाम की बात उसको बताऊं, वो बात मैंने बताई नहीं, वो फंक्शन करे क्या, ठीक है। सो बेसिकली ये होता है हमारा आर्ग्यूमेंट। एंड यहाँ पे मैंने आर्ग्यूमेंट दे दी एक ए नाम की। अब ए मैं कुछ भी दे सकता हूँ, लाइक ए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास कर दी, एक इंटीजर पास कर दिया। अब मैं करता हूँ इस ए को यूज यहाँ पर, एक एफ स्ट्रिंग लिखा दी मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ फंक्शन को कॉल नेम, अंदर मैंने क्या करी, एक स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ। हाँ, अब देखिए मैंने एक वेरी नाम की स्ट्रिंग पास करी, वो स्ट्रिंग एक आर्ग्यूमेंट गई इस फंक्शन में। अब उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने जो अगली स्टेटमेंट थी उसमें मैंने डिफाइन किया हुआ था कि इस आर्ग्यूमेंट को मैं यूज कहाँ पे करूंगा। सो बेसिकली ये वहां पर कॉल होगी। सो ये होते हैं हमारे फंक्शंस। फंक्शन की डिक्लेरेशन कैसे होती है, एंड उस यू कैन पास एन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हियर। ओहो, मैं यहाँ पे बेसिकली उस बी की वैल्यू को यूज करना भूल गया। हाँ, यू कैन पास एन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है। वो आर्ग्यूमेंट आपकी इंटीजर भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है आपकी आर्ग्यूमेंट, तो ठीक है। सो ये होता है बेसिक डेफिनेशन ऑफ फंक्शन एंड यूजिंग एन आर्ग्यूमेंट विद अ फंक्शन। एंड आगे मैंने बात कही थी रिटर्न के बारे में। फंक्शंस तक क्लियर है? आई होप कि मैं चीज़ों को काफ़ी फास्ट नहीं लेके जा रहा। ऑल क्लियर, ओके ओके, गुड गुड। एंड आगे हम बात करते हैं फिर रिटर्न के बारे। रिटर्न एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ मैं कहूँगा। एंड यार ये लाइन मेरे दिमाग में अभी आई है, काफ़ी अच्छी लाइन है, इसको याद रख लेना। अ, जब भी आप कोई फंक्शंस यूज करें, डिफाइन करें, आप रिटर्न को ज़्यादा यूज करोगे प्रिंट से। प्रिंट की कुछ कंडीशंस होती है जिसमें आप यूज कर सकते हो, लेकिन बेसिकली रिटर्न फंक्शन हमारा ज़्यादा काम आता है। एंड यार रिटर्न फंक्शन की डेफिनेशन थोड़ी आपको, मतलब मैं आई होप मैं सही तरीके से बताने की ट्राई करूंगा, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है रिटर्न स्टार्ट में। एंड चलो करते हैं बात इसके बारे में। पीछे ही चल जाता हूँ, लाइक मैंने एक फंक्शन बना के ही रखा था यहाँ पर। चलो अब हम कर देते हैं फंक्शन का स्कोप चेंज अपना, डिफाइन ए एंड बी। मैं आपको प्रिंट स्टेटमेंट लिख के बताऊंगा, एक रिटर्न स्टेटमेंट लिख के बताऊंगा।
यस। सो अब देखिए मैंने यहाँ पे 2 स्टेटमेंट लिखी थी एंड लेकिन होल्ड ऑन, मैं 2 आर्गुमेंट भी पास कर दी। अभी दूसरी स्टेटमेंट भाई कहाँ गई? ये तो रन ही। अब अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे a इक्वल टू नेम 65, ओके। सो हाँ, अब मैंने बेसिकली यहाँ पे आप, अब मैं चला के दिखाता हूँ एक बार। हाँ, सो अब देखो, अब मेरा प्रिंट हुआ 6 - 5 मेरा प्रिंट हुआ। सो बेसिकली रिटर्न क्या करता है, आप कोई भी फंक्शन को डिफाइन करो, ठीक है। फंक्शन के अंदर आपने आर्ग्यूमेंट्स ले ली, अगर आर्ग्यूमेंट्स ना भी तो तब भी मतलब बेसिकली रिटर्न क्या करेगा, जो भी यहाँ पे रिटर्न किया गया, आप कुछ भी लिखोगे, कोई डिसीजन मेकिंग है, कोई कैलकुलेशन है, जो भी आप लिखोगे ना, उसकी वैल्यू वो स्टोर कर देगा इसके अंदर। किसके अंदर? लाइक सी, आप फंक्शंस को 2 तरीके से कॉल कर सकते हैं। एक तरीका तो फंक्शन को कॉल करने का सीधा है, जो मैं अभी अभी तक करा था, लाइक 6, 5। अब दूसरा तरीका है कि एक मैं वेरिएबल के साथ एक फंक्शन को कॉल करूं। अब वेरिएबल के साथ फंक्शन को कॉल करने का क्या फायदा होगा, मैं रिटर्न स्टेटमेंट का यूज कर पाऊंगा। अब देखिए, अब ये कहाँ पे यूज होता है। अब मैंने एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। अब सपोज करो मैंने एक ए नाम का वेरिएबल बनाना है, जिसके अंदर मैंने कोई वैल्यू स्टोर करनी है। वो वैल्यू स्टोर क्या करूंगा मैं, जो भी मैं फंक्शन को आर्ग्यूमेंट करूंगा, उसका एक मेरे को डिफरेंस यहाँ पे ए के अंदर स्टोर करना है। अभी अब देखो इसको, अब मेरे को तो पता नहीं कि क्या होगा, मैंने बस फंक्शन को आर्गुमेंट दे दिया, फंक्शन चलेगा। और फंक्शन को चलने के बाद ही पता चलेगा ना कि 6 - 5 क्या होता है। अब सपोज करो कि कंप्यूटर को नहीं पता कि 6 - 5 क्या होता है, जब तक वो फंक्शन ये वाला रन नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं ए को एक पैसा अपने ओर से तो कोई वैल्यू स्टोर कर नहीं सकता। तो यहाँ पे मैं एक रिटर्न यूज करूंगा कि भाई नेम नाम के फंक्शन तू जब भी चलेगा ना, तेरे पास 2 आर्ग्यूमेंट्स रहेगी, और तूने उन दोनों आर्ग्यूमेंट्स को माइनस करके जो भी तेरे पास वैल्यू आई, वो वैल्यू तूने वापस दे देनी है। किसको वापस दे देनी है? जिसने तेरे को बुलाया था। ए नाम के वेरिएबल ने तेरे को बुलाया था, तो तूने 2 नंबर्स को माइनस करने और ए के हाथ में तूने वैल्यू पकड़ा देनी है, जो दोनों 2 नंबर्स को माइनस करके आई। सो यह ऐसे हमारा रिटर्न फंक्शन यूज होता है। जो जो भी आपका वेरिएबल कोई भी फंक्शन को कॉल करेगा, और इस फंक्शन के अंदर एक रिटर्न स्टेटमेंट है। रिटर्न स्टेटमेंट बेसिकली वो वैल्यू उसी फंक्शन को दे देगी आपके वापस। इज इट क्लियर? समझ आया कि रिटर्न क्या चीज है, व्हाई इट इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन? ऑल क्लियर, ओके। सो let me move functions. Rudansh, is there anything left from my side in functions, or Rudansh? I guess he is not available right now. Okay, no issue करते हैं अब नहीं, अपने कुछ नहीं लगता है। ओके। सो जो आपकी पाइथन वर्कशॉप थी, हमने उसमें प्रोग्रामिंग के बेसिक्स कवर करने थे। तो हमने बेसिक में डेटा टाइप, आपकी डिसीजन मेकिंग, फंक्शंस, ये सब कवर कर दिया है, एंड थोड़े एब्स्ट्रिंग्स वगैरह भी बता दिए। सो एक जितना हमने एक बेसिक सिलेबस लेके चले थे ना, कि जितना हमने करवाना था उतना, लाइक आई कैन सी कि आज कंक्लूड हो चुका है। अगर आपको कुछ डाउट्स नहीं है यहाँ तक, सो मेरी साइड से आज मतलब जो भी हम हमारी वर्कशॉप में थ्योरी करवाई थी, थ्योरी पार्ट कंक्लूड हो चुका है। एंड आगे आप अगर इतने देर से हमारे साथ टिके हैं, तो एक और चीज़ बना ही लेते हैं, लाइक थोड़ी सी फाइल हैंडलिंग कर लेते हैं। लाइक ये सेशंस काफ़ी बोरिंग चले गए होंगे, एक इंटरेस्टिंग चीज़ कर लेते हैं यहाँ पे। फाइल हैंडलिंग करते हैं यहाँ पे एक ना, इट्स थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है वो।
उसके बाद मैं आपको थोड़ा इसके बारे में भी बताऊंगा। लाइक उससे पहले एक फाइल हैंडलिंग कर लेते हैं हम। अच्छा, कमेंट बॉक्स में भाई कोई कोई भी जल्दी से एक बार रिप्लाई कर दो, यस यूज जो लिखना है लिख दो, मेरे को बस एक वॉलंटियर चाहिए, जल्दी लिख दो। है क्लब ऑर्गेनाइजर्स, तुम ही लिख दो। Okay, I think Jatin has answered first. ओके So ओके सो taking with him yourself. हाँ, चलो ठीक है। कुछ नहीं यार, थोड़ा बस इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे एक बनाते हैं प्रोग्राम। सबसे पहले एक बनाते हैं टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल का नेम हम मैंने बनाई होगी यहाँ पे, उसी को खोल लेते हैं। नहीं है, चलो बना लेते हैं फिर ना एक। हम्म एंड इस फाइल के अंदर हम क्या करेंगे, एक रैंडम कंटेंट भर देते हैं इंटरनेट से निकाल कर। अब मेरे को चाहिए लोड्स ऑफ पैराग्राफ। मैं जाता हूँ यहाँ पर। सो चलो एक 500 वर्ड्स का एक सैंपल पैराग्राफ जनरेट करते हैं। ये रहा, मेरे पास आ गया, इसको करते हैं कॉपी। अब मैं कुछ नहीं कर, एक रैंडम उठा के यहाँ पे प्रिंट पेस्ट कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ यही कहीं बीच में जतिन को छुपा देता हूँ। ठीक है, अब एक रैंडम टेक्स्ट के बीच में मैंने जतिन को छुपा दिया। ठीक है, अब हम बनाते हैं एक पाइथन प्रोग्राम जिसमें थोड़ी फाइल हैंडलिंग बताता हूँ मैं। एंड फाइंड जतिन डॉट पी वाई। ठीक है, सो हमारा बेसिक काम क्या होगा कि हमने टेक्स्ट के अंदर से जतिन को ढूंढना है कि जतिन कहाँ पर है। एंड ओके, सो अब बेसिकली आपको पाइथन के अंदर आप क्या करते हैं, लेट्स फाइंड न्यू। चलो जतिन, अब आपने वॉलंटियर किया, अब आपको ही फाइंड करते हैं। चलो सो बेसिकली फाइल हैंडलिंग में आप पाइथन के साथ कोई भी टेक्स्ट फाइल आप बना सकते हो। टेक्स्ट फाइल के अंदर कंटेंट रीड कर सकते हो आप। टेक्स्ट फाइल को मतलब उसके अंदर कोई भी कंटेंट डाल सकते हो। एंड सपोज अब यहाँ पे मैं करता हूँ, एक बेसिक फाइल ओपन करता हूँ मैं। फाइल नेम का एक मैंने वेरिएबल बना दिया, कुछ भी नेम रख दो चलो यार, मैं थोड़ा लेट्स नॉट बी सच स्पेसिफिक। डी नाम का वेरिएबल बना दिया, उसके अंदर मैंने कर दिया ओपन। अब मेरे टेक्स्ट फाइल का नेम क्या था, टेक्स्ट फाइल। एंड सी, अब देखिए यहाँ पे एक फंक्शन ही चल रहा है, ओपन नाम का एक फंक्शन बना हुआ है, उसके अंदर मैं आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहा हूँ। अब आपको अगर पाइथन के अंदर इनबिल्ट फंक्शंस को खोल के देखना है वो कैसे बने, आप क्या करना, वीएस कोड आप अगर यूज करें तो कंट्रोल दबाना और फंक्शन के ऊपर क्लिक करना। ये देखिए ये मतलब पाइथन की हमारे पाइथन लैंग्वेज खुल पड़ी है हमारे पास। ये ओपन फंक्शन डिफाइन हुआ हुआ है, ये वो आर्ग्यूमेंट्स लेता है बेसिकली, जो भी लेता है। सो आप चेक कर सकते हो कि कोई भी फंक्शंस कैसे बने हुए हैं, बिल्ट इन फंक्शन। ठीक है, हाँ। तो अब सेकंड आर्ग्यूमेंट मैं यहाँ पे दूंगा कि मैं टेक्स्ट फाइल को खोलना कैसे है। अब देखिए टेक्स्ट फाइल को खोलने के मेरे पास काफी वेज होते हैं, एंड उसकी थ्योरी मैं आपको जरा बता देता हूँ यहाँ पे। हाँ, सो हमारे पास किसी भी फाइल को खोलने के लिए चार मतलब चार वेज होते हैं। सबसे पहला रीडिंग, राइटिंग, अपेंडिंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग बोथ। अब देखिए चारों का अपना अपना काम होता है। सपोज करो आपको पाइथन प्रोग्राम बना रहे हो जिसमें आपको कुछ नहीं करना, कि वो टेक्स्ट फाइल में से जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन है आपने बस उसको रीड करना है, कि बस पता चलना चाहिए कि ये लिखा हुआ है। तो इसके लिए आप आर यूज करोगे, बेसिकली आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास करोगे आर करके। अब मैं क्या कर सकता हूँ, बेसिकली जो भी टेक्स्ट फाइल खोलूंगा उसको मैं रीड कर सकता हूँ।
लेकिन अगर आप चाहते हो कि टेक्स्ट फाइल के अंदर जो टेक्स्ट है उसको आपने पढ़ना भी है, उसके अंदर आपने कुछ और फाइलें ऐड भी करनी है। कि सपोज करो मैंने कोई नया वर्ड ऐड करा है टेक्स्ट फाइल के अंदर, तो आप हम यूज करेंगे R+। R+ स्टैंड फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग। एंड बाकी आप समझ सकते हो W स्टैंड फॉर राइटिंग। एंड W और A के बीच में काफी एक मेजर डिफरेंस है, एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। चलो ये मैं कराऊंगा एंड में। सो इफ आई फॉरगेट अबाउट इट, मेरे को याद करवा देना, क्योंकि काफी चीजें मतलब चेंज हो जाती है। डब्ल्यू बेसिक डिफरेंस क्या होता है राइटिंग के लिए, अगर आप कोई भी टेक्स्ट फाइल खोलोगे विद डब्ल्यू आर्ग्यूमेंट, तो टेक्स्ट फाइल के अंदर आप कुछ भी न्यू, समझो आपने कोई न्यू स्टेटमेंट लिख दी, उसके बाद क्लोज कर दिया। अब जब आप सेम प्रोग्राम को दूसरी बार चलाओगे, तो जो पहले लिखा हुआ था ना आपका, वो सब गायब हो जाएगा, वो सब ओवरराइट हो जाएगा न्यू टेक्स्ट के साथ। अगर आप यूज करोगे अपेंड, अपेंड का मेक बेसिकली नेक्स्ट लाइन नीचे नीचे वो नया टेक्स्ट करता रहेगा। एंड यहाँ पे एक बेसिक फाइल हैंडलिंग बताता हूँ। हम खोलते हैं फाइल को आर के साथ, क्योंकि बेसिक हमने अभी रीड करना है। एक रीडेबल फॉर्मेट में। अब सपोज करो मैंने क्या करना है, बस मैं पढ़ना है कि इसके अंदर क्या है। मैं लिख दूंगा प्रिंट डी डॉट रीड लाइन्स। रीड लाइन्स बेसिकली एक फंक्शन होता है पाइथन के अंदर, जो बेसिक क्या करेगा। ओ ये कौन से चली जा रहा है, हाँ हाँ। तो बेसिकली रीड लाइन फंक्शन क्या करेगा, कोई टेक्स्ट फाइल को खोलेगा, जितने भी टेक्स्ट हैं सब कुछ पढ़ेगा और आपको रिटर्न कर देगा। एंड कोई यहाँ पे, अगर कोई ईगल आइड व्यूअर हो यहाँ पे, बता सकते हैं कि ये टेक्स्ट एक नॉर्मल फॉर्मेट में है कि किसी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आया है हमारे पास। अगर कुछ आपको ऐसा कुछ खास दिख रहा हो इसमें। आई विल नॉट वेट, चलो। एंड ये बेसिकली है ये देखो कुणाल, ये देखो यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट शुरू हो गया। इट इज स्ट्रिंग इन द लिस्ट, यस मनदीप, ये बेसिकली स्ट्रिंग इन द लिस्ट है। अब वो क्या है यहाँ पर, हाँ ये देखिए एक स्क्वायर ब्रैकेट शुरू हो गया। ठीक है, तो आप रीड लाइन जब भी यूज करोगे तो जितने भी आपके डेटा होता है वो इनर एक लिस्ट के अंदर रिटर्न करता है। ठीक है। एंड अब सपोज करते हैं मैं इसको खोलता हूँ डब्ल्यू के अंदर, डब्ल्यू मतलब राइट। अब मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ एक फंक्शन डी डॉट राइट। एंड अब हम इसको कहते हैं रन। ओके, लाइक राइट नहीं, R+। ओके हाँ, तो यहाँ पे मेरा देखिए यहाँ पे इशू क्या आया, मेरी पहली लाइन चल चुकी राइट वाली, लेकिन दूसरे में मैं रीड लाइन्स फंक्शन को यूज कर दी, लेकिन मेरी फाइल रीडेबल नहीं है क्योंकि मैंने इसको बस राइटिंग के लिए ओपन किया है। ठीक है, ये इशू आया था। अब यहाँ पे कहते हैं W+ ताकि रीड भी हो जाए राइट भी हो जाए। एंड नाउ लेट अस रन दिस। एंड ओके, लाइक हाँ, अब यहाँ पे मेरे से एक गलती और होगी। लाइक मैं काफ़ी डिस्ट्रैक्ट 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 होकर चल रहा हूँ। मैंने फाइल को ओपन करी है W+ में। मैंने आपको बताया था कि कोई भी फाइल को अगर आप W या W+ में ओपन करोगे तो वो क्या करेगी, जितना भी आपने पहले लिखा होता है सब उड़ा देगी, सब उड़ा देगी, और जो आपने न्यू चीज़ लिखने को बोली वो लिख के दे देगी। चलो ये भी यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट हो गया। अब हम फाइल को ओपन करेंगे यहाँ पर ए में, ए मतलब अपेंड, लाइक हाँ। अब आप देखिए यहाँ पर, सो A+ का मतलब क्या होता है, अपेंड भी हो जाए, फाइल रीड भी हो जाए, राइट भी हो जाए। इसमें तीनों का हो जाता है A+ में, रीडिंग राइटिंग एंड अपेंडिंग, लेकिन ओवर राइट नहीं होती।
अब देखो मैं जितनी बार भी फंक्शन चलाऊंगा यहाँ पे मैं कुछ और लिख देता हूँ साथ में। ठीक है, अब मैंने इस फंक्शन को चलाया। सो अब क्या हुआ मेरा अगली बार, विकास विकास समर्थ, तो मेरी न्यू चीजें ऐड होगी, पुरानी रिमूव नहीं हुई। ठीक है, सो ये एक बेसिक वे होता है। एंड अब यहाँ पे आपको एक चीज का और ध्यान रखना पड़ेगा, और जब भी फाइल को ओपन करते हैं ना उसके बाद आपको फाइल को क्लोज करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप जब भी मेमोरी एफिशिएंट प्रोग्राम्स लिखोगे, आप सपोज करो आपने कोई टेक्स्ट फाइल ओपन करी है, आपने भाई कोई चीज खोल लिया, आप उसको बंद भी तो करना पड़ेगा कि हाँ भाई अब तेरा काम खत्म हो गया, तो उसके लिए आपको फाइल को क्लोज भी करना पड़ेगा साथ में। ठीक है, सो ये है एक बेसिक फाइल हैंडलिंग जिससे आप रीडिंग कर सकते हो, राइटिंग कर सकते हो। अब चलते हैं, हमने जो बेसिकली एक प्रोग्राम लिखना था, अब उस प्रोग्राम को लिखने के लिए आपको एक एफिशिएंट वे बताता हूँ। अब मेरी टेक्स्ट फाइल तो यहाँ से डिलीट होगी, अगर हाँ चलो अंडू करके वापस आ गई। हाँ ठीक है, सो बेसिकली हमने क्या करना था, इस रैंडम टेक्स्ट के अंदर में जतिन नाम के कीवर्ड को फाइंड करना है कि वो कहाँ पर है। तो एक तरीका तो है कि पहले फाइल को ओपन करो फिर क्लोज करो। एक दूसरा आप यूज कर सकते हैं विद स्टेटमेंट, विद ओपन ब्रैकेट स्टार्ट, अंदर आपकी फाइल नेम, एंड सेकंड आपने इसको ओपन कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद आप लगाइए होल्ड ऑन, हाँ उसके बाद अब यहाँ पे आप अपना कोड लिखिए। अब बेसिकली इसका फायदा क्या होगा हमें, कि जब भी मैं ऐसे विद स्टेटमेंट के साथ एक फाइल ओपन करूंगा, उसके अंदर मैं जो भी कोड लिखूंगा वो कोड चल जाएगा, उसके बाद ये फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। ये बेनिफिट है विद को यूज करने का, लाइक आपको फाइल को बार बार क्लोज नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। ठीक है, अब हमारा फंक्शन क्या था कि होल्ड ऑन, टेलीग्राम क्या हो गया तेरे को। हाँ, हमारा बेसिक फंक्शन क्या था कि लाइक टेक्स्ट फाइल को रीड करना है, उसके अंदर से जतिन को फाइंड करना है। तो लाइक मैंने आपको रीडलाइंस फंक्शन को यूज करना बताया था, और आपने ये भी देख लिया था कि जो रीडलाइंस है वो एक लिस्ट रिटर्न करती है। अब आप मेरे को ये बताइए कि मैंने बेसिकली बात तो ये होगी, एक लंबी लिस्ट आ गई, हमने उस लंबी लिस्ट के अंदर ट्रेवर्सिंग करनी है। हाँ, सो बेसिकली हमें लिस्ट के अंदर ट्रेवर्सिंग करनी है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे एक फॉर लूप। सो फॉर ए इज एनी वेरिएबल इन, ओके यहाँ पे एक चीज लिखना भूल गया, एज फाइल। ये बेसिकली क्या है, जैसे मैं स्टार्टिंग में किया किया था ना, ए इज इक्वल टू ओपन। सो बेसिकली मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया था ए, उसके अंदर मैंने फाइल को ओपन करवाया था। यहाँ पे भी सेम करना है, मैं लिख तो दिया कि ये फाइल को ओपन कर दो, लेकिन ओपन कहाँ पे करना है, एक फाइल नेम के वेरिएबल के अंदर ओपन करना है। ठीक है, फॉर ए इन let me first paint everything. Hold on, I guess कोई okay, hold on a second please. I guess Rotansh, if you are available, please help. I guess I ran into some issue here, and Wait a minute.
एक बार टेक्स्ट फाइल दिखाइयो भाई। That is the text file. हाँ, ओके, सो होल्ड ऑन अ सेकंड, इस पे हम आते हैं जब बाद में। सो पहले प्रोग्राम लिखे। इस दैट इज नॉट। मोड में गलती तो नहीं है? अगर यहाँ पे मैं यूज करूँ आर, ओके, हाँ, ओ हाँ, ये सो बेसिकली आप इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है कि आप कौन सी मोड यूज कर रहे हैं। लाइक काफी सभी मोड लिमिटेड होते हैं। रीडिंग वाले रीडिंग के लिए यूज होते हैं, अपेंडिंग वाला अपेंडिंग के लिए होता है। दैट वाज द मिस्टेक, रादर सिली मिस्टेक फ्रॉम माय साइड। सो बेसिकली अब एक लाइन हमने क्या किया कि फाइल को रीड किया और इसके अंदर जितनी लाइन से प्रिंट कर दी। लेकिन हमारा मोटिव क्या है, हमने करना है, हमने जतिन को फाइंड करना है कि बेसिकली लाइन के अंदर जतिन है कि नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, इतना लिख दिया कि फॉर लाइन इन फाइल डॉट रीड लाइन्स। बेसिकली फाइल डॉट रीड लाइन से मेरे पास एक लिस्ट आ गई। अब उस लिस्ट के अंदर एक लाइन उठाओ, उस लाइन के अंदर चेक करो इफ जतिन, अगर जतिन नाम की स्ट्रिंग उस लाइन के अंदर है इन लाइन। इफ जतिन इन लाइन मतलब अगर जतिन नेम की स्ट्रिंग उस लाइन के अंदर है तब करो प्रिंट यस, एल्स अगर नहीं है print no. And now let us run this one. Yes, so आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइक थर्ड लास्ट लाइन में इसने yes प्रिंट किया है। एंड where is it? हाँ, सो बेसिकली अब ये देखिए, ये जतिन यहाँ पे है यहाँ पे, एंड वो इसने प्रिंट कर दिया है यहाँ पे। एंड यहाँ पे इसका चक्कर क्यों पड़ रहा है? अच्छा, कोई आप में से कोई मेरे को बताओ कि यहाँ पे यार ये सेकंड लास्ट लाइन में है जतिन, लेकिन यस यहाँ पे थर्ड लास्ट लाइन में प्रिंट हुआ। इसका किसी को रीजन पता है? लाइक कोई गेस करिए क्या रीजन होगा। काफी इंटरेस्टिंग रीजन है इसका। यस और नो लिख के बता दीजिए, ताकि अगर नहीं पता तो मैं बता दूं आपको। नो। यस, सो इसका एक काफी सिंपल रीजन है। वो रीजन है 0 से। यहाँ पे जो हमारी फाइल है ये स्टार्ट हो रही है 1 से। अब क्लियर हो गया कि ये बेसिकली थर्ड लास्ट लाइन में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ये 0 से शुरू हो रही है लिस्ट हमारी। Saksham, I think lost your voice. हाँ Why? हाँ, हाँ, तो लाइक विकास कहाँ पे कटा था मैं? जहाँ पे आप बता रहे थे क्यों वो क्यों हाँ, सो बेसिकली लाइक हाँ जतिन, यही कि जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है। जो हमने प्रोग्राम लिखा ना यहाँ पे, इस प्रोग्राम ने जो फाइल रीड करी, उसने फाइल को रीड करके लिस्ट के अंदर डाला। लिस्ट बन गई, उसकी लिस्ट तो 0 से स्टार्ट होगी, लेकिन यहाँ पे जो मेरी लाइन है वो स्टार्ट हो रही है 1 से। सो बस ये डिफरेंस है एक लाइन का, कि यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ये बेसिकली 1 से स्टार्ट हो रही है। सो मेरा बेसिक मोटिव तो ये था कि आपने एक रैंडम टेक्स्ट लिया, उसके अंदर आप एक पाइथन स्क्रिप्ट लिख सकते हो कोई भी टेक्स्ट फाइंड करने की। एंड आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? आई एम वेटिंग फॉर रिप्लाई। ओके, सो जतिन आपको भी क्लियर हो गया होगा, लाइक हाउ टू फाइंड योर सेल्फ इन अ टेक्स्ट फाइल। ओके,
So, okay, so that is all from my side for today. And अगर कुछ लेफ्ट आउट हो गया मेरी तरफ से देन यू कैन से। एंड रुतांश, अगर आपने कुछ शो करना था, यू वर सेइंग, वो आप बता सकते हैं। हाँ, मैं दिखा देता हूँ। ओके, आई एम फिर अच्छा, आप एक लास्ट बार बता दीजिए, कोई डाउट है, वरना मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर देता हूँ। मेरा लैपटॉप भी अब जाने वाला है, बैटरी एकदम। ओके, सो नाउ रुतांश, यू कैन कम। तो ये मैं बता रहा था कि डॉक स्ट्रिंग्स हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो वो डॉक स्ट्रिंग्स हम किसी फंक्शन में अगर हम लिखते हैं तो वो ऐसे प्रिंट होती हैं। तो प्रिंट करने के लिए हम यूज करेंगे फंक्शन का नाम func1 डॉट और डॉक। ये मेथड हम ऐसे कॉल करते हैं, तो ये डॉक स्ट्रिंग्स हमारी प्रिंट हो जाती है। तो ये सिंपल सा था, हम डॉक स्ट्रिंग्स ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। समझ आ गया होगा। Rutansh, actually, your voice wasn't clear. Actually, I think so. नो, इट वाज क्लियर विकास। Okay, okay. So there might be an issue from my side. ओके, सो लाइक ठीक है, बस हमने इतना कवर करवाना था।